गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज के लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि जो ये इस यूनिट के ये लास्ट न्यूमेरिकल है और इस लास्ट न्यूमेरिकल ये भी एक फ्रेम के न्यूमेरिकल है। इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें ए टू बी ये एक फ्रेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर भी है, वर्टिकल मेंबर। ए से बी तक कोई भी लोड नहीं है, सी से डी तक कोई भी लोड नहीं है और बी से सी तक दो लोड है और दोनों 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इक्वल मतलब डिस्टेंस में अवेलेबल है और 80 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन के इंटेंसिटी है दोनों लोड के। अब निकालना ये है मुझे दैट फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम जरूरी नहीं है, सिर्फ वी नीड टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अभी करना क्या है, देखिए पहला बाउंड्री कंडीशन लिख देंगे, जहां पे फिक्स्ड है वहां पे थीटा 0 कर दीजिए। तो ए पॉइंट में फिक्स्ड है, थीटा 0 हो गया। डी पॉइंट में फिक्स्ड है, थीटा 0 हो गया। बाकी में थीटा नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मुझे करना क्या है कि एफ ऑफ बी टू, देखिए ए टू बी और सी टू डी वाला जो वर्टिकल मेंबर है उसमें लोड है ही नहीं, तो उनका फिक्स्ड एंड मोमेंट बनेगी नहीं। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइनली बनेगी हम लोगों का बी टू सी एंड सी टू बी। बी टू सी का जैसे मैंने आप लोगों को एक बोर्ड में भी न्यूमेरिकल सिखाया था, जैसे क्या होता है कि अगर दो लोड होते हैं तो पहले एक लोड को मानना है ए और एक लोड को हटा देना है। इस पहले आप लोग एक काम करो, इस लोड को हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो यहाँ पे डिस्टेंस बन गया 2 और यहाँ पे डिस्टेंस बन गया 4। तो इससे ये वाला फॉर्मूला बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है कि इसको हटा देना है, इसको एज्यूम करना है। तो इससे आपका ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अभी कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है माइनस, दोनों वैल्यू माइनस आएगा, दैट इज माइनस ऑफ 80, दैट इज माइनस ऑफ 80 इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, माइनस ऑफ 80 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास। फिर सिमिलरली सी टू बी से करेंगे तो प्लस वैल्यू आएगा वही वाला सेम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लेकिन हम लोग उतने ही होगा जितने नंबर ऑफ स्पैन होगा, तो स्पैन होगा उसके डबल होगा। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, 3 स्पैन है तो 6 इक्वेशन बनेगा। ए टू बी का इक्वेशन है फिक्स्ड एंड मोमेंट 0, 2 ए बाई 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। ए थीटा ए 0 हो गया तो एक इक्वेशन बन गया हम लोगों की पहला वाला। दूसरा इक्वेशन फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस 2 ए बाई 2 थीटा बी प्लस थीटा इक्वल ए टू थीटा ए 0 हो गया, तो ये इक्वेशन बन गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन बना है हम लोगों के वो है आपका मोमेंट फ्रॉम बी टू सी। मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू सी प्लस 2 ए बाई 2 थीटा ए प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। तो आपका जो भी इक्वेशन है वो बना है थीटा मोमेंट फ्रॉम बी टू सी का वैल्यू लिख दिया और उसके बाद ये इक्वेशन लिख दिया। तो आपका इक्वेशन जो भी बना है ये हो गया आपका ये वाला इक्वेशन। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू बी वाला इक्वेशन लिख दिया और इक्वेशन आपका बन गया फोर्थ वाला। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू डी, ये जितने भी है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। और हालांकि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये लास्ट न्यूमेरिकल तो मैं इतना सारा न्यूमेरिकल सिखा दिया, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, कुछ थ्योरेटिकल है ही नहीं। जितने भी थ्योरेटिकल है वो आप लोगों को मैं देता रहूंगा, जिस यूनिट में भी थ्योरेटिकल पोर्शन है। हालांकि फर्स्ट यूनिट में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है एंड आपका जो भी लास्ट यूनिट है वो फुल थ्योरेटिकल है, 5th यूनिट। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं जो भी 3rd यूनिट है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद 4th यूनिट पढ़ाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो भी है फर्स्ट यूनिट, 2nd यूनिट, उसके बाद 5th यूनिट वो मैं बताते जाऊंगा। अब आप लोग देखिए मोमेंट फ्रॉम सी टू डी है, सी टू डी लिख दिया, 0 है क्योंकि 0 है, इसमें लोड ही नहीं है। उसके बाद ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम डी टू सी, ये इक्वेशन बन गया है। तो फाइनली इतनी इक्वेशन बनने के बाद अब बाउंड्री कंडीशन लिखना है। देखिए बाउंड्री कंडीशन कैसे बनेगा, बाउंड्री कंडीशन हम लोग के बनेगा कैसे, देखिए ये जो भी डायग्राम है इसमें आप लोगों को देखना ये है कि
एक बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री, तीसरा बाउंड्री, चौथा बाउंड्री। तो ए वाला जो हम लोगों के बाउंड्री है उसमें थीटा 0 हो जाएगी और डी में थीटा 0 हो गया। दो बाउंड्री कंडीशन हो गया। अब रह गया है बी एंड सी। बी में क्या होगा, बी टू ए एंड बी टू सी इक्वल टू 0 मोमेंट, और सी में हो गया मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू 0। तो चार बाउंड्री कंडीशन हम लोग के पास आ चुके हैं। जब चार बाउंड्री कंडीशन आ चुके हैं तो इन्हीं चार बाउंड्री कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा एट ए एंड थीटा एट डी 0 कर दिए थे हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे भी मैंने थीटा एट डी 0 लिख दिए थे। तो बाकी जितने भी है वो मुझे लिखना है। तो उसी हिसाब से मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी इक्वल टू मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस सी टू डी इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। अभी जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 7 वाला इक्वेशन बन गया एंड 8 वाला इक्वेशन बन गया। अब फाइनली हम लोग के पास 7 इक्वेशन भी है, 8 इक्वेशन भी है। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, और या तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के टाइम पे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू आ रहा है ई आई इंटू थीटा बी। थीटा बी का वैल्यू आ रहा है 64 पॉजिटिव एंड थीटा सी का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 64 निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यू दो आ चुके हैं। अब इन्हीं दो वैल्यू को मैं क्या करूंगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मोमेंट फ्रॉम ए टू वी का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 32 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू 64 और मोमेंट फ्रॉम बी टू सी माइनस 60। देखिए ये दोनों को सम अप करेंगे तो 0 आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो करेक्ट है। फिर उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू बी एक प्लस आ रहा है, एक मोमेंट फ्रॉम सी टू डी एक माइनस आ रहा है। तो इन दोनों को भी सम अप करेंगे तो 64 है, क्योंकि ये दोनों ही बाउंड्री कंडीशन है। तो ये जितने भी ये करेक्ट है। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इक्वल माइनस 64 एंड मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इक्वल टू माइनस 32। ये हम लोगों की बन गया है। अब फाइनली क्या लिखना है, देखिए फाइनली ये दोनों प्लस करेंगे तो 0 बनेंगे, ये दोनों प्लस करेंगे तो 0 बनेगा, तो परफेक्ट है। तो उसी हिसाब से मैं अब क्या करूँगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, अब देखते जाइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैसे बना रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड नहीं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ये हो गया आप लोगों का। अब जब इतना पॉइंट बन चुके हैं, अब मुझे देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ए पॉइंट में ए टू बी क्या हो रहा है, ए टू बी हम लोग के बन रहा है 32। हालांकि हम लोग के पास लोड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग लोड इस डायरेक्शन से मानते हैं और लोड इस डायरेक्शन से मानते हैं। तो दोनों ही लोड नहीं है, तो दोनों को हम लोग उसी डायरेक्शन पे घुमाएंगे, ठीक है। तो फाइनली डायग्राम हो गया ये। उसके बाद यहाँ से मैं ए टू बी का क्या है, ए टू बी का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो मैं नीचे की तरफ बन गया। और बी टू ए ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज ये भी बन गया 64। और बी टू सी क्या है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। और सी टू बी क्या होगा, पॉजिटिव क्लॉकवाइज। और उसके बाद सी टू डी ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है निगेटिव। ये ऐसे घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, ऐसे घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज। और डी टू सी ये एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, ऐसे क्लॉकवाइज घूमता ही इस तरीके से घुमा। अब वैल्यूज जितने भी है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद ऊपर आ रहा है और नीचे जा रहा है तो ये बनेगा, और ये दोनों ही ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ बनेगा। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो भी प्लस माइनस है उसी हिसाब से एरो लगानी है, और वही एरो आप लोगों को शो करेगा कि डायग्राम ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा डायग्राम। अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर बनाइए, नीचे दिखा रहा है तो नीचे बनाइए। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं सैगिंग एंड हॉगिंग का कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा
तो आप लोगों को बहुतों को कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में पक्का है कि गलती ही करके आओगे। तो बेहतर है ये आप लोग कॉन्सेप्ट लो कि जिस डायरेक्शन पे शो कर रहा है उसी डायरेक्शन पे बनाओ, कोई गलती नहीं होगा कभी भी। तो जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा स्लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी है, ये आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी है मैं वो दिखाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो जैसे आप लोग देख पा रहे ये हो गया आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो 32 60 32 60 32 64 64 ये बन गया, और यहाँ पे 64 और 64 ये भी बन गया है। उसके बाद ऊपर लोड था, तो ऊपर लोड के कारण आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अगर दो लोड है, एक ये बीम है, शायद आप लोगों को मैकेनिक्स में पढ़ाया होगा या तो सॉम में भी पढ़ा के रखा है, हाउ टू फाइंड आउट द रिएक्शन व्हेन टू सपोर्ट्स आर प्रेजेंट इन ए बीम। आफ्टर पहले तो आप लोगों को रिएक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिएक्शन इनटू डिस्टेंस करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। तो फाइनली ये है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस वाले ये जो भी मैंने अभी दिखा के रखा हूँ डायग्राम ड्रॉ किया, उसी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। 2 मीटर जो एक्चुअली बीम प्रेजेंट था इसके ऊपर, जो कॉलम के ऊपर फ्रेम में, उसी डायग्राम से ये आपका डायग्राम बन गया है। अब आप लोगों को निकालना है व्हाट विल बी दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम दिस बीम। तो फाइनली आप लोग डायरेक्टली बता पा रहे हो कि दोनों तरफ रिएक्शन क्या बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है तो दोनों तरफ रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे मोमेंट क्या होगा 20 इंटू 2 और यहाँ पे भी 20 इंटू 2, तो दोनों में वैल्यू होगा 40 एंड 40 बेंडिंग मोमेंट। तो फाइनली देखिए डायरेक्टली बिना कैलकुलेटर का भी ये बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकल गया है कि यहाँ पे रिएक्शंस 20 क्योंकि सिमेट्रिकल है, और 20 इंटू 2 इस तरफ से भी और यहाँ से भी 20 इंटू 2 करते हैं, तो दोनों में 40 हो रहा है। तो ये इसी के कारण ये डायग्राम जो भी बना है स्ट्रेट डायग्राम बना है। तो 40 वैल्यू हो गया और बाकी में 64 ये 96 जो भी दिखा रहा है ये टोटल वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 64 है। 64 प्लस जो भी है हम लोग है ना, वो वैल्यू हम लोगों की दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो वैल्यू हम लोगों को दिखाना नहीं है, सीधा से क्या करना है 64 दिखाने के बाद डायरेक्ट आप लोग वैल्यू ड्रॉ करोगे और 40 लिख दोगे। नहीं, एक्चुअली 40 नहीं था, सॉरी 20 किलो न्यूटन नहीं था, वहां पे आप लोगों के बीम के ऊपर 80 किलो न्यूटन था, 80 था। ये देखिए आप लोग 80 था और आप लोगों के पास ये एक 80 है, ये एक 80 है, तो यहाँ पे 80 बन गया। 80 इंटू 2 160 और 160, ठीक है 160 और 160 वैल्यू आ रहा है। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वैल्यू 160 आ रहा है, अगर आप लोग 160 से माइनस करोगे 64 वैल्यू, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो भी आएगा वो है आपका 96 वैल्यू। एंड दिस 96 वैल्यू वही आप लोगों का यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हालांकि आप लोगों को एग्जाम में ये माइनस वाला वैल्यू दिखाना नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखना है 160 वैल्यू, और ये जो एरो है ये यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक 160 वैल्यू लिखना है, और यहाँ से लेके आपको फिर से 160 वैल्यू लिखना है। तो ये हो गया, दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ फॉर दिस फ्रेम व्हिच इज गिवन। बस यही बोलना था, डेट इज ऑल। तो आप लोगों का जो ये 3rd यूनिट मैंने शुरू किया था ये खत्म हो चुके हैं। स्लोप डिफ्लेक्शंस, हालांकि सबको मुझे लग रहा है कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो भी है इससे कोई भी टाइप ऑफ बीम चाहे हो या कोई भी टाइप ऑफ फ्रेम हो वो आप लोग सॉल्व कर सकते होंगे। और अगर आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट हो कि आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए कि सर डाउट है, जो भी है मुझे कर दीजिए, मैं उसकी जवाब दे दूंगा आप लोगों को कि कैसे करना है जो भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।